देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। आज जब सवाल पूछिए कि अडानी अंबानी राशन नहीं दे रहे हैं, गरीब के लिए नहीं है राशन। 5 किलो राशन चाहिए, 5 किलो राशन में देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। योग्यता के अनुसार नौकरियां चाहिए या 5 किलो राशन चाहिए? आज 5 किलो राशन चाहिए, माइक छोड़ दीजिए, आप घर चले जाइए, 5 किलो राशन खाते रहिए। पाई पाई से देश की भलाई कर रहे हैं। पाई लेके देश को बेच खाए मोदी जी। फिलिस्तीन की लड़ाई रुकवा देते हैं, रूस की लड़ाई रुकवा देते हैं। आपको पता भी है प्रधानमंत्री कितने ताकतवर हैं। देखिए, मैं अभी देश की बात करना चाह रहा हूँ। हमें ना इजराइल जाना है ना फिलिस्तीन जाना है। हमारे देश में जिस तरीके से भुखमरी है उस पे बात करनी है। देश का प्रधानमंत्री इजराइल का है या फिलिस्तीन का है? भारत का प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है। इसलिए सवाल करता हूँ, आज देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां कहाँ है? वो कौन व्यक्ति है जो इस देश में जन जन की आवाज को उठाने का काम कर रहा है? एक ही नेता है जिसका नाम है राहुल गांधी। लोग पप्पू बताते, लोग पप्पू बताते। अरे क्या बताएं बाप, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए संसद भवन नए भारत की परिकल्पना है, उसी नए संसद भवन में एक विशेष समुदाय को चिन्हित करते भारतीय जनता पार्टी के शासन में गाली दी जाती है। हंगर इंडेक्स में उठाइए, बेरोजगारी दर में उठाइए, महंगाई दर में उठाइए, शिक्षा स्तर में उठाइए, किसी भी स्तर में महिलाओं के उत्पीड़न में उठाइए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। जिस तरीके से बनारस में बंदूक की नोक पे बहनों के कपड़ों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, कहीं न कहीं आज देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री रैली में से तो कहते हैं कि योगी राज में एकदम चकाचक है, पूरा माहौल जो बढ़िया है। इतना योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, बुलडोजर चल जाएगा घर पे आपके। देखिए, मैं कहता हूँ भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, हमारे घरों पे बुलडोजर चल जाएगा तो क्या हो गया? हम क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, हम गुलामी विचारधारा के लोग नहीं हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ। मेरे साथ श्रवण पांडे है, सोशल एक्टिविस्ट है। आज संविधान बचाओ रैली है और इसमें शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे, संविधान खतरे में है क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से आए दिन तमाम उन बहनों को और तमाम उन लोगों को उनके ऊपर तमाम ऐसे षड्यंत्रों के जरिए इस सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दुर्व्यवहार करने का काम कर रही है। मैं आज देश के प्रधानमंत्री से इस दिल्ली में खड़ा हूं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बनारस के BHU में जिस तरीके से एक बहन को हमारे उनके ऊपर पिस्टल रख के एक बहन को और उसको जिस तरीके से निर्वस्त्र कराया जाता है, वो कहीं ना कहीं बच के अपने उस हॉस्टल में पहुंचती है। क्या देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री रैली में से तो कहते हैं कि योगी राज में एकदम चकाचक है, पूरा माहौल जो बढ़िया है। अरे मैं कहता हूं उसी अयोध्या पावन श्री राम की धरा पे जिस तरीके से कांस्टेबल को, हमारी बहन को जिस तरीके से दिन दहाड़े आरोपी लोग जो देखिए होगा ट्रेन में उन्होंने ऐसे रेप करने का काम किया। आप बताइए क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित हैं? ऐसे महिलाओं को शासनकाल में, जिस शासनकाल में कहा था कि मैं बहन बेटियों को सुरक्षा दे पाऊंगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था कि हमारी बहन बेटियां कितना भी गहना पहन के जाएं लेकिन वो सुरक्षित अपने घर पहुंचती हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा अपराध है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अपराध किसी भी प्रदेश में नहीं है। आज देश की जनता को जानने की ज़रूरत है। आज इसीलिए इस संविधान बचाओ रैली की ज़रूरत पड़ी है कि आज देश में जन जन की आवाज़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाने का काम कर रही है। JP नड्डा का बयान आप लगता है नहीं सुने। JP नड्डा राजस्थान में जाते हैं, रैली में कहते हैं कि राजस्थान नंबर 1 पे है महिला उत्पीड़न में। मैं कहता हूं आप उठाइए आप रिपोर्ट। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मैं कहता हूं रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी दिखाना ही नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तब बड़े बड़े वायदे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, लेकिन उस वायदों पे आपने देखा होगा देवरिया में जिस तरीके से निर्मम तरीके से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, उस पे इस देश की मीडिया सवाल नहीं करती। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पे लोगों के ब्राह्मण परिवार से मिलने तो गए थे। कौन?
अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। कानून उनके ऊपर जिस तरीके से जो लोग अपराधी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए, उनका इनकाउंटर करवाइए। क्यों नहीं इनकाउंटर करवाया जाता है? जिस तरीके से बनारस में बंदूक की नोक पे बहनों के कपड़ों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं आज देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज देश में एडीआर की रिपोर्ट उठा लीजिए, उस तरीके से चाहे जितनी भी रिपोर्टें आप उठा लीजिए, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी आज सबसे निचले पायदान पे है उसके शासनकाल में। हंगर इंडेक्स में उठाइए, बेरोजगारी दर में उठाइए, महंगाई दर में उठाइए, शिक्षा स्तर में उठाइए, किसी भी स्तर में महिलाओं के उत्पीड़न में उठाइए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज देश त्राहिमाम कर रहा है। आज हमें क्यों कहाँ आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि आज देश में पूर्ण रूप से एक ऐसी नफरत की राजनीति की जा रही है। आपने देखा होगा, वही जंतर मंतर था। जंतर मंतर में कहा गया था मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। क्या वाकई में इस देश में कानून व्यवस्था है? क्या उसी संसद भवन में एक समुदाय को जो चुने हुए सांसद थे उनको विभिन्न विभिन्न शब्दों से संबोधित किया गया? आपने देखा होगा। क्या ये शोभा देता है? एक नया संसद भवन जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए संसद भवन नए भारत की परिकल्पना है, उसी नए संसद भवन में एक विशेष समुदाय को चिन्हित करते भारतीय जनता पार्टी के शासन में गाली दी जाती है और उनको बरी कर दिया जाता है, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। अगर हम लोग इस सरकार से सवाल पूछते हैं तो हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल। सुनिए, इतना योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, बुलडोजर चल जाएगा घर पे आपके। देखिए, मैं कहता हूँ भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, हमारे घरों पे बुलडोजर चल जाएगा तो क्या हो गया? हम क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, हम गुलामी विचारधारा के लोग नहीं हैं। हमें इस सरकार ने, मैं उत्तर प्रदेश की धरा से आता हूँ, इस सरकार ने हमारे घरों पे तमाम ऐसे पुलिस प्रशासन भेजने का काम किया कि आप मत बोलिए, राजनीति नहीं करिए, आप बोलिए ही मत, देश की आवाज मत उठाइए। लेकिन हम डरे नहीं। आप जाइएगा उत्तर प्रदेश से, आप भी आती होंगी, लोगों को जिस तरीके से डरा के रखा गया है। लेकिन अगर डर गए तो मर गए। आजाद भगत सिंह अगर डर गए होते तो शायद आज देश आजाद नहीं हुआ होता। अगर उनकी माँ कह दी होती कि हमारे पास एक ही बेटा है, इस देश की आज़ादी में आप मत जाइए, तो शायद भगत सिंह होते, जिंदा होते, देश आज़ाद नहीं होता। अंग्रेजों की गुलामी हम चंगुल में फंसे होंगे। उस गुलामी से बचने के लिए आज चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तमाम लोगों की न्याय की आवाज़ उठाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और देश में अगर ऐसे महिलाओं का उत्पीड़न होता रहेगा तो आज आपने देखा होगा ये जनादेश जिस तरीके से रामलीला मैदान में इस सरकार को हुंकार भरने का काम किया है, सेवन लोक कल्याण मार्ग पे बैठी हुई है तानाशाह सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव ये देश के एक नए लोकतंत्र के जरिए से आपको सत्ता में बेदखल करने का काम करेगा और एक नई लोकतांत्रिक सरकार इस देश में आने का काम करेगा। वो कौन व्यक्ति है जो इस देश में जन जन की आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है? एक ही नेता है जिसका नाम है राहुल गांधी। लोग पप्पू बताते हैं, लोग पप्पू बताते हैं। अरे क्या बताएं, आपको भी मोदी अबिंद हो गया है। वही कहते हैं बीजेपी IT सेल ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए एक पढ़े लिखे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको पप्पू बनाने में, और जो वाकई में देश का प्रधानमंत्री ठग प्रधानमंत्री है उसको मसीहा बनाने में, जिन्होंने देश के तमाम उन सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया, सेल को, गेल को, भेल को, FMCG सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तमाम विदेशी कंपनियां वापस चली गई। ऐसे प्रधानमंत्री को आप विकास पुरुष प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विश्वगुरु हैं प्रधानमंत्री जी, आपको पता भी है विश्वगुरु हैं। अरे भैया, मोदी जी को कल कहिएगा आप चंद्रयान के भी प्रधानमंत्री हैं। अब कुछ एक खबर में पत्रकारिता देख रहा तो पता ना लिख रहा था मोदी जी संसार के प्रधानमंत्री हैं। अभी पता ना कौन कौन सी खबर है, आप जैसे पत्रकार उनको पता ना क्या बना दे। रेड कारपेट पे चलने वाले प्रधानमंत्री देश की गरीब जनता को क्या जानेंगे? देश की गरीब जनता की हालतों को कैसे जानेंगे? आज देश में आप बताइए, आप रसोई में हैं, आप गृहिणी हैं या पढ़ाई करती हैं, पत्रकारिता करती हैं ना? प्याज जाइएगा खरीदिएगा आज मार्केट में, आपको पता चल जाएगा वाकई में देश में महंगाई कितनी अपार सफलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती महंगाई नहीं है। फिलिस्तीन की लड़ाई रुकवा देते हैं, रूस की लड़ाई रुकवा देते हैं। आपको पता भी है प्रधानमंत्री कितने ताकतवर हैं। देखिए, मैं अभी देश की बात करना चाह रहा हूँ। हमें ना इजराइल जाना है ना फिलिस्तीन जाना है। हमारे देश में जिस तरीके से भुखमरी है उस पर बात करनी है। देश का प्रधानमंत्री इजराइल का है या फिलिस्तीन का है? भारत का प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है। इसलिए सवाल करता हूँ, आज देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां कहाँ हैं?
ये वही दर्द होता है जो कहेंगे देश की जनता जाए भाड़ में और प्रधानमंत्री बात करे फिलिस्तीन पे। अरे भैया, फिलिस्तीन पे हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं बनाए बात करने लोग आरक्षण खा रहे हैं ना, इसलिए नौकरी खत्म हो। अरे भैया, मैं कहता हूँ देश में आरक्षण के नाम पे आखिर आरक्षण किसको चाहिए? आर्थिक उस पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरक्षण उनको दे रही है। जिस तरीके से अमित शाह के बेटे को आखिर बीसीसीआई अध्यक्ष बने हैं तो क्या उनको योग्यता के अनुसार बनाया गया है? वो अमित शाह का आरक्षण लगा के उनको बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ये तमाम उन संसाधनों को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो इस देश में देश को संविधान की बात करते हैं, संविधान को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। ये संविधान बचाओ रैली का सिर्फ और सिर्फ मकसद है इस देश में चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, चाहे शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, सबको एक समान देखा जाए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चला जाए। एक आखिरी सवाल, बनारस जो है कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का गढ़ है, वहाँ से सांसद भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी बीएचयू कैंपस में बेटी को निर्वस्त्र किया गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा घिनौना और ऐसे अपराधियों को जो संरक्षण दे रही है सरकार, ऐसे अपराधियों को वहाँ पे आप बताइए बीएचयू में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके ऊपर बुलडोजर जाना चाहिए, लेकिन अभी कर उन जो अपराधी हैं उनका नाम चिन्हित नहीं किया गया है। लेकिन नाम चिन्हित कर दिया जाएगा तो किसी विशेष समुदाय से होंगे। अगर वो आज मुस्लिम समुदाय से होते, किसी दलित समुदाय से होते तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया होता। ये सरकार कहीं ना कहीं एक समुदाय को चिन्हित करके और टारगेट करना चाहती है। हमारी उस बहन को अगर जिस तरीके से उसको निर्वस्त्र किया गया है, ये सरकार पूर्ण रूप से उनको न्याय देने का काम करे, वरना देश के प्रधानमंत्री वहां से संसद पद से इस्तीफा दें। ऐसे प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं उस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। जब आपके संसदीय क्षेत्र में बहनों को, हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है तो आखिर में देश का क्या हाल होगा? ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 2024 में जिस तरीके से इन्होंने बनारस से सांसद चुनने का काम किया, इन्होंने बनारस में कोई करने का काम नहीं किया। ये बनारस में सबसे ज़्यादा घोटालों को काम करने का काम किया। क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री एक विशेष समुदाय के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, विशेष समुदाय के लिए कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आज देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। आज जब सवाल पूछिए कि अडानी अंबानी राशन नहीं दे रहे हैं, गरीब के लिए नहीं है राशन। 5 किलो राशन चाहिए, 5 किलो राशन में देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। योग्यता के अनुसार नौकरियां चाहिए या 5 किलो राशन चाहिए? 5 किलो राशन चाहिए, माइक छोड़ दीजिए, आप घर चले जाइए, 5 किलो राशन खाते रहिए। कैसे पकाएंगे, कैसे खाएंगे? देश में इतनी महंगाई है, कैसे पाई पाई से देश की भलाई कर रहे हैं। पाई लेके देश को बेच खाए मोदी जी। पाई देश की भलाई इन्होंने कही, पाई देश को बेच खाई देश के प्रधानमंत्री ने। इनको ठग और प्रधानमंत्री कहा जाएगा। ये ठग और प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से ठग ऑफ नटवर लाल था, जिन्होंने देश के तमाम सरकारी संसाधनों को बेचने का काम किया, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को 2024 में जनता बेदखल करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सम। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ श्रवण पांडे जी हैं। इनका कहना है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगी। वहीं दूसरी तरफ बनारस से खबर आ रही है, जहां से प्रधानमंत्री स्वयं सांसद हैं, बीएचयू कैंपस में बेटी निर्वस्त्र कर दी जा रही है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।